विशाल रथ सजाया। गच्छन्नन्द ब्रजम तत्र सुतावानि कंदुदुवे आशाते ताविभानेन रथेन नायामाचिरम। सुंदर विशाल रथ सजाया अक्रू जी ने, और आज लेकिन ध्यान था गोविंद के चरणों में। सुबह निकले प्रातः काल, अक्रू जी जा रहे हैं। आज कन्हैया को देखकर अक्रू जी के नैन सहस्त्र हो गए, सजल हो गए। मनोरथान कृत्योर जय जनोन देवहतानपे युजायते हर्षयोग्याभ्याम तथा भाग्यातरोमिते। राजन सोचा तुमने अच्छा, लेकिन सोचने का कुछ नहीं होता है। व्यक्ति का कर्म करना चाहिए, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ करता नहीं है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या विचार मन में आते हैं। आज अक्रू जी जब पहुंचे कन्हैया के सामने, तो कन्हैया ने साक्षात दोनों ने प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किया। चाचा जी बहुत दिन बाद आगमन हुआ आपका। अक्रू जी ने समस्त प्रकार के अपने विचार बताए। कंस मामा, कंस भैया ने विशाल धनुष यज्ञ रखा है, आप लोगों को दोनों का निमंत्रण है, और उस यज्ञ में मेले में तुम लोग को धोखे से मारेगा। आज कन्हैया ने कहा काका जी आपने ये बात हमसे तो कह दी, लेकिन आज नंद बाबा और यशोदा मैया से मत कहना। और अक्रू जी आज नंद महल पहुंचे, रात्रि का समय था। जब यशोदा मैया को आज मालूम पड़ा कि अक्रू जी लेने आए हैं, समस्त ब्रजवासी को जब मालूम पड़ा कि आज कल प्रातः कालीन कृष्ण चले जाएंगे, सब ब्रजवासी गोपियां आज नंद बाबा के महल में हजारों की तादाद में बाहर खड़े हुए हैं। आज यशोदा मैया की भी तो आंखों की नेत्र की नींदों की नींद चली गई। समस्त गोपियां कहती हैं अक्रू नहीं लगता, ये क्रू नाम का राक्षस आया है, मेरे कृष्ण को लेने आया है। में आज कन्हैया को गोद में बिठाया और आंसू पहुंच रही हैं। लाला मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, तू मेरा लाला नहीं है, तू तो वसुदेव का पुत्र है। मैंने तुमको माखन खाने पे बांधो है उखल पे, मैंने तुमको मारो है। लाला एक बात याद करना, एक बात आप भूल जाना, मैंने आपको उखल पे बांधो है, कभी इसको याद मत करना। आज मैया गोविंद कह रहे हैं भैया तू चिंता काहे कर रहा है, चिंता मत कर भैया, मैं परसों आ जाऊंगा लौट के। बहुत दिन से मेला देखने गए हो नहीं हो, मैं परसों, आप चिंता मत करिए, मेला देखकर मैं लौट आऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आज रथ बाहर खड़ा हुआ था, हजारों गोपियां गोप खड़े हुए थे। आज कन्हैया बलराम आज रथ पर चढ़ रहे हैं, और वहां से आज अंदर से महल से यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते आई। हे लाला तुम मुझको छोड़ के जा रहे का? जाकर कृष्ण के चरणों में लिपट गई। आज दोनों को हंस में भर लिया। आंसू की धारा आज यशोदा मैया की रुक नहीं रही है कि लाला तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। समस्त गोपियां रो रही हैं, गोप रो रहे हैं आज, लेकिन आज भैया गोविंद कह रहे हैं भैया काय को रो रहे हैं, परसों लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मैया मानी नहीं। समस्त गोपियां आज रथ के चक्के के नीचे लेट गई। कन्हैया मैं तो को जाने नहीं दूंगी, मेरे प्राण निकल जाए लेकिन तू आज यहाँ से जाएगा। रो रो के आज समस्त गोपियां
मैया आज बहल हो गई। लेकिन राधा ने आज समस्त गोपियों को समझा कि हमारा सुख तो भगवान की सुखी कारण, अगर वो सुखी रहेंगे तो हमारे सुखी। समस्त आज गोपियों को समझा रही है राधा, अगर मेरे प्राण प्रियम प्रीतम आज सुखी रहेंगे वहां जाकर, अगर हम लोग रोएंगे तो उनके लिए दुख होगा। आज की सुखी नहीं मेरे सुख है। आज गोविंद सबको आश्वासन देकर रथ पर बैठे और जा रहे हैं। जब तक वह पताका रथ का दिखता रहा, जब तक यशोदा मैया महल के अंदर नहीं गई, पताका को देखती रही और आज गोविंद की आंखों से ओझल हो गई। और आज अक्रूर जी के मन में वही कंस के विचार चल रहे थे। नन्हे नन्हे बालक को आज मेरा भाई, उनके अंदर तो यही था कि नन्हे नन्हे बालकों का आज वो वध कर देगा। लेकिन कृष्ण सब समझते थे। एक जगह पर पानी पीने रुके अक्रूर जी, तो पानी में आज साक्षात नारायण के दर्शन हो गए, कृष्ण के दर्शन हुए विराट रूप में। आज अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। मैं जिसको बालक समझता था तो वो साक्षात नारायण कृष्ण है। और पीछे पीछे से नंद बाबा समस्त गोप पैदल आ रहे थे। जब मथुरा के समक्ष पहुंचे कहा कि पिताजी, बाबा मैं मथुरा को दर्शन करके आते हूं। समस्त गोपाओं के साथ लिया, मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा जो है, हृदय में यदि वासनाओं का माधुर्य रहेगा तो भगवान नहीं आएंगे। मथुरा तो भगवान का वासनाओं को दूर करना चाहिए, जब भगवान का अंदर प्रवेश होगा। आज मथुरा में भगवान का प्रवेश हो रहा है। मथुरा वासी आज इतने प्रसन्न हैं, आज कृष्ण के दर्शन होंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा था कोई कृष्ण के ऊपर फूल वर्षा नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा। लेकिन आज जब मथुरा में प्रवेश हुए, समस्त गोप ग्वाल साथ में थे। वासुदेव ने कहा लाला तू दर्शन करने जा तो रहा मथुरा के, लेकिन संभल के रहना। कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत करिए, हम मथुरा का भ्रमण करके आते हैं। उस समय श्री कृष्ण की उम्र 11 वर्ष 55 दिन के थे। आज जब मथुरा में प्रवेश किया, समस्त ग्वाल बाल थे। तो कन्हैया ने कहा और समस्त ग्वाल बाल कहने लगे लाला तू तो अपने मामा के यहाँ आया है मेला में, हम लोग के पास तो सुंदर कपड़े तक नहीं है, कपड़े पहनने के लिए मेला में हम लोग कैसा लगेंगे, कोई आप कपड़ों की व्यवस्था करिए। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। जमुना किनारे पहुंचे, वहां पर भैया धोबी मामा के पास पहुंचे। मामा राम राम। भैया धोबी मामा ने कहा अरे कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो ग्वाल बाल, ग्वालिया भगो यहाँ से। कन्हैया ने कहा मामा हम लोग को वस्त्र चाहिए है, कपड़े पहनना है, हम लोग को मेला देखने जाना है। पता है किसके वस्त्र हैं, राजा कंस के वस्त्र हैं ये। ऐसे कभी आज तक आप लोगों ने पहने क्या, भगो यहाँ से। माने नहीं। कन्हैया ने धोई मामा का उद्धार कर दिया एक हाथ से, और समस्त ग्वालों ने 6-6 फुट के वस्त्र पहन लिए, 12-12 फुट के पजामा पहन लिए, कुर्ता पहन लिए। अब वो तो जब चले तो भैया पूरी रास्ता साफ होती जा रही है। कन्हैया देख कर सब ग्वालों को हंस रहे हैं।
लाला तुमों को देख के हंसे मत, इतने बड़े बड़े कपड़े पहना दिए, हाँ नमूना बना दिया तुमने हम लोग को। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, इसकी फिटिंग के लिए आगे व्यवस्था होगी। आगे भैया नामदेव जी के पास पहुंचे, मामा राम राम। अब भैया नामदेव समझते थे अभी वहां पर धोई मामा को उद्धार किया, वो को उद्धार न कर दे। वो नामदेव जी ने कहा आइए लाला क्या सेवा करनी है, हम लोग के बस वस्त्र थोड़े फिटिंग कर दो, हम लोग को मेला देखने जाना है। यहाँ पर नामदेव ने विभिन्न प्रकार की गोपियों के वस्त्र के लिए वस्त्र बनाए, फिटिंग की। कन्हैया ने कहा कुछ सेवा लोगे? आज नामदेव महाराज ने कहा कोई सेवा नहीं चाहिए मुझे, कि सेवा मेरा उद्धार न कर दे। तो कन्हैया ने आशीर्वाद दिया फलो भूतो, इतना फलो भूतो भैया आज देखते हो कपड़े से महंगे सिलाई हो गई। ये किसकी कृपा है? कन्हैया की कृपा है। कपड़ा तो 100 रुपए का, सिलाई भैया 500 रुपए है। ये आशीर्वाद कन्हैया उसी समय से दे गए थे। आगे अब सब गोप ग्वाल पहुंचे, लाला तूने कपड़े तो पहना दिए, थोड़ी आप चंदन भी हो। तो वहां पर कुब्जा नाम की एक स्त्री आ रही थी। कन्हैया ने कहा जय श्री कृष्णा। स्त्री ने कहा और कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने कहा अरे आज तक सुंदरी तो किसी ने मुझसे कहा ही नहीं है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग वृंदावन से आए हैं। हाँ कृष्ण मामा के यहाँ जा रहे हैं मेला में, क्या हम लोग को चंदन मिलेगा क्या? कुब्जा ने क्या अरे क्यों नहीं मिलेगा चंदन? तो आज कुब्जा ने समस्त गोपों के लिए चंदन लगाया। जब चंदन लगाया तो कन्हैया ने कहा भैया दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो कन्हैया ने जैसे ही कुब्जा के लिए 3 अंगुल दाढ़ी में लगाई, धीरे से अंगुष्ठ दबाया और एक झटका लगाया, विशाल सुंदरी बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कुब्जा नाम की स्त्री आज विशाल सुंदरी बन गई। और आगे कन्हैया चले, लाखों नर नारी बैठी हुई हैं, विशाल और बड़े पहलवान बैठे हुए हैं। राजकुमार कृष्ण को देख रहे हैं, अनेक प्रकार के राजकुमार भी बैठे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जैसा जिसका भाव था वैसा उनको स्वरूप दिख रहा था। किसी को भगवान दिख रहे थे, किसी को राजकुमार दिख रहे थे, किसी को गोप दिख रहे थे, किसी को ग्वाल दिख रहे थे, किसी को भगवान दिख रहे थे। लेकिन कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल का रूप दिख रहा था। आज कंस ने बीच मैदान में चाणूर और मुष्टिक को कहा जाओ किंद को मार दो, हमने तुम्हारी बड़ी बड़ी लीलाएं देखी हैं। लेकिन कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक का भी उद्धार कर दिया। व्यक्ति को विशुद्ध शाकाहारी होना आवश्यक है। कन्हैया ने केवल दूध माखन खाया है, हजारों राक्षसों का उद्धार कर दिया। लंबी आयु और निरोगी काया से रहना, शाकाहारी सेवन करो, किसी प्रकार का रोग आपको घेर नहीं सकता। कन्हैया जैसा पहलवान बनाना है तो भैया शुद्ध शाकाहारी बनाओ। अगर आप बच्चों के लिए मैगी कुरकुरे चिप्स कहलाओगे तो कैसे कन्हैया जैसा पहलवान बनेगा? पहलवान बनाना है तो भैया गऊ का दूध पिलाओ, माखन खिलाओ, घी खिलाओ। आजकल भैया बच्चों को दूध पसंद है नहीं, घी पसंद है नहीं, केवल मैगी कुरकुरे चिप्स, तो बच्चा कैसे पहलवान होगा? कन्हैया ने विशाल राक्षसों का उद्धार कर दिया। इसलिए कन्हैया देखने में छोटे थे लेकिन अनेक प्रकार के पहलवानों को पछाड़ दिया। और आज कन्हैया ने विशाल
एक छलांग लगाई और कंस के समक्ष पे पहुंच गई। कंस की उन्होंने केशों को पकड़ा और जोर से नीचे पटक दिया। कन्हैया बोले, अरे मामा तो समझ में आई केस पकड़ने से कितना कष्ट होता है। जाकी पग नहीं फटी बीमाई, सो कहां जाने पीर पराई। जब आपने मैया देवकी के केस पकड़े थे कितना कष्ट हुआ होगा मेरी माँ को। आज आपके केस पकड़े हैं, कष्ट का आपको प्रतीक हो रहा होगा। लेकिन तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा, भगवान तू मेरी शरण में आ जा। कृष्ण ने बहुत कहा, कंस तू मेरी शरण में आ जा, लेकिन कंस कभी शरण में नहीं आया भगवान का। आज भगवान के समक्ष कंस डरा हुआ है। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं है, आज सबके चेहरों पे हंसी आ रही है। सब डर रहे थे कि छोटा सा बाल कृष्ण आज कैसे महारथी कंस का उद्धार कैसे करेगा। आज मेरे प्रभु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादनशील नित्यं वृद्धोपसेवनम् चत्वारि तेषां वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम्। यही बड़ों के प्रणाम का यही बल होता है। अगर बच्चा शुरू से बड़ों का प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे, तो आयु विद्या बल ऐश्वर्य तीनों बढ़ता है। कन्हैया ने मन में स्मरण किया, माता पिता को प्रणाम किया। और कंस को ऊपर से पटका और जोर से एक घूसा मार के उनकी अनेक प्रकार के प्रहार किया जोर से और कंस का उद्धार किया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस का उद्धार कर कर आज कन्हैया देवकी और वसुदेव के समक्ष आए, चरणों में प्रणाम किया। लेकिन नंद बाबा बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आज कृष्ण लौट के आएगा कि नहीं आएगा। यशोदा मैया को मैं क्या जवाब दूंगा। मैया देवकी कृष्ण फिर देवकी के समक्ष पहुंचे। देवकी ने कृष्ण के केश कटवाए, जोड़ी जोड़ी अच्छी और एक सखा रखी, जनेऊ संस्कार करवाया। श्री कृष्ण के ब्रज में रहने पर कन्हैया ने कभी केश नहीं कटवाए, कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी पांव में चटपावनी नहीं पहनी। कन्हैया को अगर यशोदा मैया तैयार कर देती तो बाहर जाकर अपने श्रृंगार उतार कर, क्योंकि कन्हैया के जो सखा थे वो नितांत गरीब थे। उनको ये महसूस ना हो भैया कन्हैया तो राजा है। ग्वाल बालों के साथ ग्वाल बाल बन के रहते थे। 11 वर्ष 54 दिन के कृष्ण ब्रज में रहे, लेकिन किसी प्रकार की पादुका चरणों में नहीं पहनी। जब तक गोविंद ने ब्रज में वास किया, सिले हुए वस्त्र पहने ही नहीं। सूर्य श्याम कारी कमर पे चढ़े न दूजो रंग। और आज कृष्ण कितने मित्र ऐसे थे जीवन में बिना वस्त्र के साथ आज कृष्ण रहे। आज देवकी मैया ने और वसुदेव ने कन्हैया के लिए गुरुकुल पहुंचाया। 56 दिन में 56 प्रकार की विद्या को अर्पण कर गुरुकुल से पढ़कर आज वापस मथुरा में आगमन हुआ। जब पढ़कर आए कृष्ण मन घर नहीं लगता है। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता
भावसाई संतरात्मा बुधे प्रेमानिकृते। आज मैया देवकी ने कि लाला आज पढ़कर आया है 56 दिन बाद। देवकी को मन में लगा विभिन्न प्रकार की व्यंजन बनाए कि लाला को भोजन कराएं तो कैसे कराएं। मुझे तो मालूम नहीं है कि लाला को क्या पसंद है, क्या खिलाएं। लेकिन सब प्रकार के भोजन रख दिए और बीच में मक्खन रख दिया। और आज जब मैया कहने के कक्ष में पहुंची भोजन लेकर, देखकर आज कन्हैया रोने लगे। इतना रो रहे हैं तो मैया बाहर आई। वसुदेव से कहा कि आज कन्हैया जब से गुरुकुल पढ़कर आए हैं ना तभी से रो रहे हैं। तो वसुदेव कह रहे क्या करे, समझ में नहीं आता आज तक कि कन्हैया के लिए क्या पसंद है क्या नहीं है। मैंने तो उसके भाव को अभी पहचाना तक नहीं है। कन्हैया बहुत रो रहे हैं। इतने में बृहस्पति का पुत्र आज उद्धव का आगमन हुआ। वसुदेव ने कहा लाला कन्हैया के पास जाके पूछो आज क्यों रो रहा है। जब से गुरुकुल पढ़कर आया है ना तभी तो रो रहा है। आज उद्धव जी आज कन्हैया के समक्ष पहुंचे। कहा लाला क्या रो रहा है। कन्हैया ने कहा आज भैया भोजन बना के रख दी ना, माखन ना रखे भोजन में। वो माखन तो मुझको यशोदा मैया को अच्छो लागे। मैं कितना झूठ बोलकर मैया से आया था कि परसों लौट के आ गया आऊंगा। आज बरसों बीत गए। मेरी मैया पे क्या बीतती होगी। आज कन्हैया उद्धव से कह रहे हैं एक बार आप ब्रज चले जाओ, मेरी मैया का हाल देख के आओ, मेरी ग्वालों का हाल पूछ के आओ। आज उद्धव ने कहा आज तुम सुबह से यही कक्ष में हो, चलो आओ बाहर टहलाएं। यमुना तट पर ले गए। जैसे यमुना तट पर ले गए, कन्हैया ने जब यमुना जी को देखा वहीं पर मूर्छित गिर पड़े। उद्धव घबरा गए, अरे लाला तो क्या होगा। उठा के लाए कक्ष में। जब ध्यान खोला उद्धव ने कन्हैया ने कहा उद्धव जब मैं यमुना तट पर पहुंचा तो मुझे ग्वालों की, गायों की, सखाओं की याद आ गई कि जब मैं यमुना तट पर जब बांसुरी बजाता था ना, समस्त गाय मेरी शकल को देखते थे, समस्त गोपियां मेरे समक्ष आ जाती थी। और मैं कितना अभागी हूं, मैं उसको छोड़कर ब्रज को छोड़कर आ गया। मैं परसों की कहकर आया था, आज बरसों बीत गए। आप ऐसा करो एक बार मैया यशोदा का हाल देख कर आइए। आज गोप ग्वालों का समाचार कहना, देख के आना कैसा है। उद्धव जी ने कहा ठीक है। आज उद्धव जी तैयार हुए। कन्हैया ने कहा ऐसा करो, उद्धव जी की शकल और कृष्ण की शकल ऐसी मिलती थी। तो उद्धव जी ने पीला दुपट्टा दे दिया और माथे पर मोर मुकुट बांध दिया। उद्धव जी ने विशाल रथ तैयार करवाया। उद्धव जी चले आए। जब ब्रज पहुंचे, प्रतिदिन ग्वालों का यही काम था। जिस रास्ते से कन्हैया गए थे ना, प्रतिदिन रास्ते बैठ जाते थे, देखते आज कन्हैया आएगा कि नहीं आएगा। सुबह से शाम हो जाती थी, ग्वाल वाल घर पर आते थे। लेकिन मैया यशोदा के पास कोई ग्वाल जाता नहीं था कि मैया यशोदा पहुंचे, लाला कन्हैया आएगा नहीं आयो, मैं क्या जवाब दूंगा। और प्रतिदिन यशोदा मैया हाथ में रोटी लेकर, हाथ में मक्खन लेकर द्वारे पर बैठ जाते, लाला गौआ चरा कर आएगा।
तो कहेगा मैया वो को भूख लगी है, रोटी मक्खन मिलेगा का। इसलिए प्रतिदिन सायकाल हाथ में रोटी मक्खन लेकर बैठ जाती। जब उद्धव ब्रज में पहुंचे, समस्त ग्वालों ने कहा कोई रथ आ रहा है। आज मधुमंगल एक वृक्ष नीचे छुप गया कि मैं लाला से बात बिल्कुल नहीं करूंगा। कई वर्षों बाद आया है, एक वृक्ष के पीछे छुप गया, लेकिन सोचने लगा अरे कई वर्षों बाद आए हैं, पहले मिल लें उसके बाद झगड़ा करेंगे। जब उद्धव समक्ष आए ग्वालों के, कहा जय श्री कृष्णा। सब ग्वाल समक्ष से पहुंचे, अरे ये मेरा लाला तो है नहीं, ये कौन है? तो उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। नंद बाबा का घर कहां पर है? सब ग्वालों ने कहा आप ये पानी का झरना देख रहे थे, बह रहा है पानी, जहां ये पानी बंद हो जाए ना, वही नंद बाबा का द्वार घर है। आज उद्धव रथ लेकर जा रहे थे। जब नंद बाबा के समक्ष द्वार पर पहुंचे और बोली मैया कोई है? तो यशोदा मैया ने कहा कौन है? हल्ला मत करो, कन्हैया सो रहा है, लाला मोर पल्ला में सो रहा, हल्ला मत करो, कौन है? उद्धव जी भीतर पहुंचे, नंद बाबा को प्रणाम किया, मैं उद्धव का मित्र, कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। नंद बाबा ने कहा उद्धव जानते हो ना, जब से कन्हैया गए हैं, जब से ये अपने लाला के पलना को झुलाती रहती है, ये बाबरी हो गई है, रोते रोते इसके नेत्रों के इतनी रोती है, इसके दिखना बंद हो गया। 24 घंटे पलना को झुलाती रहती है कि लाला सो रहा। आप बुरा मत मानना, कैसे आगमन हुआ आपका बताएं। जब उद्धव ने ऐसा सुना यशोदा मैया के बारे में, तो उद्धव का ज्ञान वहीं पर आधा रह गया, क्योंकि उद्धव के पास ज्ञान था लेकिन प्रेम नहीं था। यशोदा मैया तो प्रेम की विशाल करुणामय की, लेकिन उद्धव केवल ज्ञान का भंडार था, प्रेम नहीं था। कि मेरे लाला कैसे? उद्धव कृष्ण का समाचार सुनाया, कहा कि उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से ब्रज बिसरत नाही। यह समाचार आज उद्धव नंद बाबा को सुना रहे हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोह, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोह, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोह, तुम्हारी
सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। जिनको सरकार से प्रेम है जरा हाथ उठाकर एक साथ। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन। गोपिकाएं कहती उद्धव कि कांटों को चुभना सिखाया नहीं जाता और फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता। यूं ही कोई बन जाता है अपना, अपना बनाना किसी को सिखाया नहीं जाता। इसलिए चलो जब ये ना चले दे, रुको जब ये ना रुकने दे। चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। भक्ति का भाव कितना सुंदर है। चलो जब ये हाथ उठाओ, दादा हाथ पूरे प्रकार से एक साथ। चलो जब ये ना चले दे, रुको जब ये ना रुकने दे। चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव सुनो, मिलो औरों से न मिलने दे,
नर ढिंढोरा भेजती प्रीत ना करियो। गोपिकाएं कह रही, अगर सरकार ये पहले पता होता कि तुमसे प्रेम करने का फल ये निकलेगा तो तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। इसलिए तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब चाहती तब आए, जब होगी तब आए। बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। आज उद्धव के पास उद्धव ने कहा, बाबा मुझको राधा रानी के दर्शन करना है। आज राधा रानी के दर्शन उद्धव गए और उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। राधा के पास सैकड़ों गोपियां बैठी हुई थी। एक गोपी बड़ी बोली, राधा ने पूछा कि आपको स्वप्न में कृष्ण के दर्शन हुए? मैंने आज कृष्ण को माखन चुराते हुए स्वप्न में देखा है और पकड़ लिया। एक गोपी बोली, मैंने कृष्ण को मैं जल भरने गई तो मेरी मटकी फोड़ दी। और एक गोपी बोली, मैं तो नींद में सो रही थी, तो नहीं यार इतनी जोर से पांचरी बनाई, मेरी नींद खुल गई। सब अपने अपने स्वप्न सुना रहे हैं, लेकिन राधा रानी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम ध्यानस्था सखियो सिता अस्माकं तो गते कांते गता निंद्रापि वैरिणी। राधा रानी ने समस्त गोपियों के हाथ जोड़कर कहा, धन्य आपके निद्रा जो आपको स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं। ये बैरन नींद के स्वप्न में मुझे लाला के दर्शन, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। मैं ऐसी अभागन हूं तो मुझे स्वप्न में भी कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं। समस्त गोपियां कह रही, राधा रानी चिंता मत करिए। उसी समय एक काले कलर का एक भौरा आ गया तो गोपियां कहती है, जितने काले रंग के व्यक्ति होते हैं सब कपटी होते हैं। तो भौरा ने कहा, मेरे गोविंद को तुम कपटी मत कहना, मैं कृष्ण का दूत हूं। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोला मेरे गोविंद को। गोपियां कहती हैं, क्यों ना बोलूं, क्या बिगाड़ा पे बेचारे बलि ने बामन रूप बनकर आए थे। हाँ, 3 लोग हरण करके ले गए। बेचारी धूपरखा ने क्या बिगाड़ा था, उसके नाक कान काट दिए। मोरध्वज ने क्या बिगाड़ा था, आरे से चीरा काटना पड़ा। कहने तो